नमस्ते। जय भारत। हम हिंदुओं के बीच में कन्फ्यूजन्स काफ़ी रहता है। कन्फ्यूजन कई हद तक जो विदेशी शिक्षा कई हद तक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लीजिए सिंपल सी कॉन्सेप्ट ही ले लीजिए। स्वर्ग को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है हेवन, या अंग्रेजी का हेवन का अनुवाद हिंदी में स्वर्ग होता है। वैसे हेल को नरक माना जाता है। क्या जरा सोचिए, वाकई ही स्वर्ग हेवन है या नरक हेल है? जरा सोचिए। अब अपना ही स्वर्ग का कॉन्सेप्ट को अनपैक करें। स्वर्ग होता क्या है? स्वर्ग तो देवलोक कहा जाता है। देवलोक मतलब जहां देवी देवता रहते हैं, और उस दुनिया का एक अपना सिस्टम है, अपना राजा है। देव इंद्र, गुजरात में इंद्र का नाम पूरा देवराज इंद्र ही कहा जाता है। देवराज इंद्र एक प्रत्येक जगह है, वहाँ देवी देवते लोग रहते हैं, उनका अपना एक सिस्टम है, उनके प्रत्येक राजा है देवराज इंद्र, और खुद का सेना है, और देव सेनापति भी होते हैं। जानते हैं ना, आपको पता है देव सेनापति कौन है? कार्तिकेय, शिवसुता, शंकर भगवान का बेटा। क्या वहां हम लोग जा सकते हैं? ये जाने का अनुमति है? जरा सोचिए, आपको खुद पता है जा सकता है कि नहीं सकता। और नरक, नरक में कौन रहता है? नरक में दैत्य, दानव, या इन वन वर्ड जो अधर्मी लोग ज्यादा रहते हैं, जो अधर्मी लोग जो होता है वही लोग रहते हैं। क्या ये हमारा स्वर्ग को हेवन कहना उचित रहेगा, या हमारा जो कॉन्सेप्ट का हेल को, मतलब नरक को हेल कहना उचित रहेगा? जरा सोचने वाली बात है। अब इसका थोड़ा खुलासा के लिए जो विदेशी या पराया कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में जो हेवन कहता है, उसके बारे में और हेल के बारे में थोड़ा बहुत जानने का जरूरत है, ज्यादा नहीं। स्वर्ग उनका गॉड को भगवान नहीं कह सकता, भगवान कहना उचित नहीं है। गॉड उनके लिए एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, पर्सनल गॉड है उनका। गॉड का बैठने की जगह है हेवन, और वहाँ लोग कैसे जाएंगे? आप जो उनका जो रिलीजियस टेक्स्ट में कई नियम दिया हुआ है, उस नियम के अनुसार जब जीवित रहेगा तो आपको स्वर्ग जाने का अनुमति, हेवन, स्वर्ग नहीं, हेवन जाने का अनुमति वो गॉड दे देंगे। अगर गॉड का जो बताया हुआ रास्ते में यदि आप नहीं चला तो आपको नरक, हेल भेजेंगे। और हेवन का स्थिति क्या है? हेवन में जो भी आप भूमि में देखता है, जो भी सुख और बाकी जो फैसिलिटीज यहाँ आप देखते हैं जो आपके पास नहीं है, और सब स्वर्ग में है, ये बताया गया। और नरक में क्या है? जितना पीड़ा आप यहाँ समझते हो वो सारी किस्म का पीड़ा नरक में है। कहा जाता है कीड़े मकोड़ों को काटेंगे। कैसे कीड़े मकोड़े? जो कीड़े मकोड़े जो कभी नहीं मरते, वो आपको काटते ही रहेंगे। और ये आग में जलाएंगे आपको,
तेल में आपको फ्राई करेंगे, ऐसे किस्म किस्म का वर्णन रहता है हेल के बारे में। और स्वर्ग में आपको कई प्रकार का सुख एक्सेट्रा दिया जाएंगे और कभी दुखी नहीं होंगे। ये नहीं कहता कि तो कभी दुखी नहीं होंगे, आप हमेशा हर फैसिलिटीज आपके पास रहेंगे। बड़ी आई थोड़ा वायलेट करेगा तो अच्छा रहेगा, फिर भी थोड़ा रखिए। और ये कैसा प्रक्रिया क्या है स्वर्ग को ले जाना और नरक भेजने का? देखिए, उनको कहना है कि आप मरने का पश्चात दफना पड़े रहेंगे भूमि में, और एक दिन आएगा, अंग्रेजी में जिसे डे ऑफ जजमेंट कहा जाता है, डे ऑफ जजमेंट। उस डे ऑफ जजमेंट में गॉड आकर के आप कितना गॉड का नियम को पालन किया, कितना विरोध किया, इसका आधार पर आपको जज करेंगे कि ये बंदा हेवन जाएगा या हेल भेजना पड़ेगा। उसका आधार पर आपको हेवन भी भेजेंगे, हेल भी भेजेंगे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका, जो अभारतीय रिलीजन का। भारत में मैंने पहले भी कहा रिलीजन नहीं होता, धर्म होता। अभारतीय रिलीजन का एक कॉन्सेप्ट भेजा जाएंगे, या तो स्वर्ग या तो नरक। और कई जगह स्वर्ग में बहुत सारे फैसिलिटीज देता है आपको। माना कि जी इस्लाम में जो कहा जाता है 72 हूर मिल जाएंगे आपको, और नदी में शराब का नदी मिलेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ शराब उनके लिए मना है, पर वहाँ मरने के पश्चात सब मिलेंगे। तब तो लोग मरने के लिए चले जाता है, समझते हैं कि मरने के बाद सबको सब मिल जाता है, यहाँ जो मिलता है वहाँ मिल जाएगा। ये विचार उनका सर में भरा गया। और क्या अभी भारतीय संस्कृति में स्वर्ग को हमें कुछ करना नहीं है, जाना नहीं वहाँ, और वहाँ जाने भी नहीं देंगे? आप क्या समझते हैं, देवराज इंद्र आपको जाने देंगे वहाँ? तो उनका दुनिया है। और देव सेनापति जो कार्तिकेय खड़ा है भालू लेकर के, वो आपको जाने देंगे? बिल्कुल नहीं, उनका दुनिया है, उनका सिस्टम अलग है। और नरक नरक क्यों होता है पता है? जहाँ दैत्य दानव लोग रहते हैं, जो अधर्मी लोग रहता है। नरक नरक इसलिए है कि वहाँ का आपको कोई टॉर्चर नहीं करता, फैसिलिटी सारी है, पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, धर्म नहीं है। आप जरा सोचिए, जिस समाज धर्म के ऊपर नहीं चलता और जिस समाज में घोर अधर्म होता है, वहाँ इंसान रह नहीं सकते। जिस समाज में घोर अधर्म होता है, कुछ भी हो सकता है, जो जिनके पास ताकत है कुछ भी कर सकता है, वो नरक है, वही नरक है। आप कुछ नहीं कह सकता, कुछ करना सकते, जिनके पास ताकत वो कुछ भी कर लेंगे। ये स्थिति को नरक माना गया भारतीय सिस्टम में, भारतीय ज्ञान परंपरा में। और स्वर्ग तो हमें जाना ही नहीं। फिर सवाल ये उठता है कि मरने के पश्चात, ये तो आप स्वयं आप जानते हो, कहेंगे भी क्या होगा। तो जो अभारतीय है उनको मरने का पश्चात दफना कर रहता है, तभी तो अंग्रेजी में कहता है रेस्ट इन पीस, रेस्टिंग इन पीस। कब तक रेस्ट करेंगे? जब तक डे ऑफ जजमेंट ना आए तब तक उन्हें रेस्ट करना ही। जब डे ऑफ जजमेंट आएगा तब गॉड आके उनके ऊपर जजमेंट करेंगे और उसको स्वर्ग भेजेंगे, हेवन भेजेंगे या हेल भेजेंगे। स्वर्ग नरक शब्द उचित नहीं है उनके लिए। पर भारत में मरने का पश्चात क्या होता है हमें, ये तो आप खुद कहेंगे। सनातनी कहेंगे मरने का पश्चात हमें मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। यदि मोक्ष ना हुआ क्या है वो भी बताएंगे। और जैन कैवल्य प्राप्ति के लिए आस्पेयर करता है, बौद्ध निर्वाण, सिख मोक्ष। पर सिखों का मोक्ष प्राप्ति करने का मार्ग गुरु है, बिल्कुल सही। भारत में आपको कोई भगवान को प्रार्थना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप गुरु का बताया हुआ
रास्ते पे चलेगा आपको मोक्ष अपने आप आता है। देखिए, अभारतीय रिलीजन में उसे मान लीजिए क्रिश्चियंस तो साल्वेशन कहता है, मरने के बाद जो उनका हेवन ले जाने का प्रक्रिया। यहूदी तो अटोनमेंट समझता है, थोड़ा अलग है। आपको मरने के पश्चात आपका आत्मा जो हम कहते हैं और उनका सोल कंसेप्ट में भी काफ़ी अंदर है, बट फॉर द टाइम भी में हम वही कहेंगे। उनका सोल को ले जाएंगे जहाँ भगवान बैठे, उनका गॉड बैठा, उनके पास बिठाएंगे, सारी फैसिलिटीज दे देंगे। पर जो भारत का लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ता। हमारे कॉन्सेप्ट में क्या, मोक्ष हम प्राप्त करता है, खुद का प्रयत्न से आप मुक्त हो जाता है और मुमुक्त भी हो जाता है। सिर्फ आप ही का प्रयत्न। आप धर्म के रास्ते में चलो, हाँ, धर्म को नहीं छोड़ना। धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म अलग होता है। धर्म पथ में चलो, सब कुछ अपने आप आ जाता है। एक कॉन्सेप्ट है भारत में, पुरुषार्थ। सिंपल सी बात है, अभी बोलना उचित है नहीं उचित मुझे, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। 4 मूल्य बताया गया पुरुषार्थ में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो भी सही है वही धर्म है। अर्थ मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी। वो संपत्ति प्राप्त करना इंसान के लिए जरूरी है, पर किस मार्ग में संपत्ति प्राप्त करेगा? धर्म मार्ग में। और संपत्ति प्राप्त करने का इच्छा होना चाहिए। जब संपत्ति प्राप्त करने का इच्छा आप में नहीं है, आप प्राप्त नहीं कर सकते, तो उस इच्छा को काम बोलता है, डिजायर अंग्रेजी में। और अब धर्म का पथ में चले, धर्म के द्वारा संपत्ति का प्राप्ति हुआ, धर्म के प्रति आपको दुनिया का चीज़ों पर आग्रह आ गया, इच्छा आ गया, वो भी धर्म के अधिष्ठित, तब मोक्ष ऑटोमेटिक है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, फिर मोक्ष अपने आप आ जाता है। ये पुरुषार्थ बताइए, यही स्थिति है हर जगह, हर भारतीय धर्मों में यही स्थिति है। हमें धर्म के अनुसार जीना चाहिए। आप धार्मिक रहकर धर्म पथ में चल करके अपना जीवन आगे ले जाए, बिताए, जब तक समय नहीं आएगा तो बस अच्छा से रहना, सही करना, गलत काम नहीं करना, धर्म को कभी नहीं छोड़ना। हमें तो प्रैक्टिकली प्रायोगिक तट पर कई प्रकार का धर्म होता है। हमारा पुत्र धर्म होता है, पुत्री धर्म होता है, पिता का धर्म पितृ, माता का धर्म मातृ, और जो शिष्य है, स्टूडेंट है, उनका एक अलग धर्म होता है। गुरु अपना धर्म लेके चलना चाहिए, गुरु आचार्य धर्म। तो प्रत्येक धर्म के द्वारा ही जीवन भर हमें कई प्रकार का धर्म से चलना बड़ा सुखी रहेगा। धर्म चलने से कोई कठिन काम नहीं है धर्म का पालन करना। हाँ, बस गलत विचार, लोभ वगैरह नहीं होना चाहिए। नॉर्मल इंसान है, साधारण व्यक्ति है, उन्हें धर्म का प्रति चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ा आसान काम है। इसमें किसी का सहायता मांगने की ज़रूरत नहीं। इतना किया तो मोक्ष अपने आप आ जाएगा। और मोक्ष का अर्थ क्या होता है? हम उस आत्यंतिक सत्य से अलग कभी नहीं, ना कभी रहा, ना अभी है, ना आगे होगा। अभी फिर कभी बताएंगे उसका जो साइंटिफिक रीजंस, जो फिजिक्स का नियम लेकर के उसे मैं बताऊंगा मोक्ष क्या होता है। अभी फिलहाल इतना ही। तो यही स्थिति है जैन, बौद्ध, सिख, सनातनी सब में। तो हम खुद एम करता है, हम प्राप्त करता है अपना मेहनत से, अपना जीवन से, अपने एफर्ट से, अपने कर्मों से। कई मोक्ष प्राप्ति का अनेक मार्ग बताया जाता है। तो अभारतीय लोगों के लिए साल्वेशन या स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता है। वो क्या है? उनका गॉड का बताया हुआ चीज़ करते जाओ बस। और आप भले कितना भी अच्छा इंसान हो,
जब तक गॉड इच्छुक नहीं है आप कभी नहीं जा सकते हेवन में। उनका इच्छा बड़ी ज़रूरी है। आप भले कुछ भी कितना भी महान हो, पर गॉड का इन्फानाइट मर्सी कहता है अंग्रेजी में, और मुसलमान में रहीमानी रहीम कहता है। खुदा को रहीमान कहता है, उनका रहम या रहमत, उसका बिना आप कुछ भी नहीं कर सकता। यही उनका डिपेंडेंस है, वो इतना डिपेंड करता है। और भारत में भगवान का कोई रोल नहीं। हाँ, रास्ता दिखाता है, देवी देवता को हमें रास्ता दिखाता है, हमें शक्ति दे देता है उनका पूजा करने से। आपका इच्छा है पूजा करो ना करो, पर मोक्ष आपका हक है, आपका अधिकार है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष आपको मिल ही जाएंगे जब प्रयत्न करेगा तो ये स्थिति है। और इस स्वर्ग को, जो हमारा कॉन्सेप्ट का स्वर्ग को हेवन कहना बहुत गलत बात है। तभी तो देखिए, अब एक और बात बता करके मैं आज का ये वीडियो शायद ख़त्म करूँगा। हमने कई बार देखा किसी का देहांत हो जाता है तो अपने फेसबुक में या कहीं व्हाट्सएप वगैरह में लोग RIP लिख देता है। उसका मतलब ये हुआ रेस्ट इन पीस या रेस्टिंग इन पीस। आदमी का मरण के पश्चात दफना जाता है। आप भारतीय रिलीजन में वो दफना के उनका ग्रेव बोलता है, ग्रेव में पड़ा रहता है। वो स्थिति को रेस्ट करता है, इन पीस, शांति से रेस्ट करता है। ये रेस्टिंग इन पीस कब तक रहेगा? रेस्टिंग इन पीस रहेगा जब तक उनका डे ऑफ जजमेंट नहीं आता। जब डे ऑफ जजमेंट आएगा तब उनका गॉड आकर के उनको जज करेंगे और उनको हेवन या हेल भेजेंगे। तो क्या आज तक कोई डे ऑफ जजमेंट कहीं हुआ? अब भारतीय रिलीजन में नहीं हुआ। मतलब क्या ये नहीं है क्या उनका हेवन भी खाली है, हेल भी खाली है? कोई डे ऑफ जजमेंट नहीं हुआ, कोई जजमेंट नहीं हुआ, किसी को ना हेवन भेजा गया ना हेल भेजा गया। फिर ये 72 होरों का कहानी में कुछ गड़बड़ लगता है मुझे। आज तक किसी को मिला नहीं, क्योंकि वो दिन ही नहीं हुआ डे ऑफ जजमेंट। होने का बाद ही वहाँ आबाद हो जाएगा ना, तो खाली है। यदि डे ऑफ जजमेंट नहीं हुआ तो खाली है जगह। तो और मोक्ष में आप विलय हो जाता है द अल्टीमेट ट्रूथ में। कई मंत्र है, शांति मंत्र उपनिषद में कहता है पूर्णमद पूर्णमिदं, आप पूर्ण है, वो पूर्ण है जो आत्यंतिक सत्य है। हम भी पूर्ण है, वो भी आत्यंतिक सत्य है। उस पूर्ण से ये पूर्ण आया हुआ है, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णात पूर्णात पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से इस पूर्ण आया है जो आत्मा है। और इस पूर्ण को उस पूर्ण से जब टेम्पररी निकालेंगे या निकल भी गया तो पूर्ण पूर्ण ही रहता है, क्योंकि पूर्ण यदि पूर्ण नहीं हो तो वो अपूर्ण होगा नहीं। तो मतलब ये टेम्पररी फिनोमिनन है। आप संसार में आए, आपको पता नहीं है आपका अंदर परमात्मा ही है। मतलब आप एसेंशियली डिवाइन है। तो वापस ही है हमारा मरना, मतलब उसी आत्यंतिक सत्य में विलय होना है। तो आज भी कहते हैं विष्णुपाद में विलय होना है, या ये हम समझते हैं प्रैक्टिकल लेवल पर। बट थियोरेटिकली हम उसी आत्यंतिक सत्य में, अल्टीमेट रियलिटी में विलय हो जाता है। इसका मतलब है हम कभी अलग ही नहीं थे, तभी उसी चीज़ को शंकराचार्य ने माया कहा। और ये अपना चिन्मय महाप्रभु ने भेद अभेद का बारे में सोचना ही गलत बोला, अचिंत्य भेद अभेद कहा गया। चलिए, तो ये हम रेस्टिंग इन पीस कहना उचित नहीं है। जो भारत का धर्म पालन करने वाले को जब देहांत होता है उनको रेस्टिंग इन पीस कहना उचित नहीं है। हम ये कह सकते हैं होम सदगति वगैरह वगैरह, शांति, ये तो कहता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वापस जाएगा जहाँ से आए। तो ऐसे काफ़ी कन्फ्यूजन्स हमारा समाज में आया।
भारत का धर्मों में ऐसे कई कन्फ्यूशंस आए हैं जिसको धीरे 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 हमें इससे बाहर आना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। जो अभारतीय तत्वों का प्रभाव बहुत है हमारे ऊपर, बहुत है। इससे बचने के लिए काफ़ी प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। घर में भी बच्चों को ये सब बताना चाहिए हमें बचपन से ही, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज रहता है, बहुत लोग कंफ्यूज रहता है। वो एक तो हम अपना देवी देवताओं को हम डीटी मानते हैं अंग्रेजी में। डीटी कोई व्यक्ति पर्सन नहीं है, तो हमारे लिए बना हुआ है, हमें हमारे आश्रय है, पर वो अंत नहीं है। थ्रू थ्रू डीटीज हमें जाना है आगे मोक्ष तक। एक बात में मैं आज का वीडियो समाप्त करूंगा। भारत का हर चीज़ का शुरुआत वेदों से है। मैं हमेशा वेद उपनिषदिक नॉलेज ट्रेडिशन कहता हूँ, पर हर चीज़ का जड़ वेदों से है और हर कदम का आत्यंतिक लक्ष्य अंग्रेजी में डेसिडरेटम कहेंगे, मोक्ष है। ये दो बिंदु हमारे सामने है। हर चीज़ का शुरुआत वेदों से और हर कदम हर प्रयत्न का लक्ष्य, आत्यंतिक लक्ष्य मोक्ष है। हम इस दो बिंदु के बीच में है भारत का जीवन संकल्प। बस फिर एक वीडियो से कभी मिलेंगे कल। नमस्कार, जय भारत, जय श्री राम।